हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी का पन्ना। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं अभाज्य गुणनखंड करना। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, वीडियो में आप लोग को एकदम आसान तरीके से बताया जाएगा कि अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार से निकाला जाता है, अभाज्य गुणनखंड का कहाँ और किस प्रकार से उपयोग होता है। तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। आप लोग को एकदम आसान तरीके से आज आप लोग को समझ में आ जाएगा कि अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर्स किससे कहते हैं, अभाज्य गुणनखंड का बेसिकली मतलब क्या होता है। चलिए हम लोग वीडियो में देख लेते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड जब आपको बोलेगा, जैसे कि यहाँ पर देखिए, एक यहाँ पे एक संख्या दिया हुआ है 140, यहाँ पर दिया है 156। इसका हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। तो अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है इस संख्याओं को छोटे छोटे संख्याओं में तोड़ देना, यानी कि छोटे छोटे संख्या में तोड़ देना, इसका छोटा छोटा गुणनखंड कर देना और जिनका गुणा करने पर पुनः यह संख्या प्राप्त हो जाएगा। इसको गुणनखंड में तोड़ने के लिए आपको देखिए एक नियम लगाना होता है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, जो भी संख्या दिया गया है उसको यहाँ पर लिखिए। यहाँ पे लिख लिए 140 को। अब आपको एक लाइन इस तरह से सीधा इधर नीचे के लिए खींचना है, एक लाइन यहाँ पे आपको इस तरह से खींच लेना है। उसके बाद से सबसे छोटी संख्या से इसको भाग लगाना है। सबसे छोटी संख्या से इसको जब भाग लगाइएगा तो देखिए सबसे छोटी संख्या 2 है, तो 2 से 140 को भाग दीजिएगा। तो देखिए 2 से भाग देंगे, 2 सत्ते 14, यानी कि 70 बार में ये कटेगा 2 से। फिर देखिए 70 आया, तो 70 को आप फिर से देखेंगे, सबसे छोटी संख्या से भाग लगाएंगे। अगर भाग नहीं जाएगा तो उससे बड़ी संख्या ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 से फिर भी इसमें पूरी तरह से भाग जा रहा है, और भाग हम उसी संख्या से देंगे जिससे कि संख्या पूरी तरह से कट जाए। तो यहाँ देखिए 2 से हम भाग लगाए 70 को, तो 35 बार में 35 दूना 70 कट गया पूरी तरह से। अब देखिए यहाँ पे 35 है, 35 में अगर सबसे छोटी संख्या हम 2 से कहें कि भाग लगाइए, तो 35 पूरी तरह से नहीं कटेगा। 17 दूना 34, एक रिमाइंडर यानी कि शेषफल बचेगा। उस तरह से हमें नहीं इसको विभाजित करना है। अतः हम अगली संख्या क्या लेंगे, 3 लेंगे। तो 3 से अगर हम इसको भाग लगाएंगे तो देखिए 3 चौको 3 सत्ते, आप देखिए 3 से 3 कम 3 और 3 दूना 6, यहाँ पे 36 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 35 है, तो यानी कि इन 3 से भाग नहीं लगाएंगे। अब हम अगला भाज्य संख्या 3 के बाद 5 को देंगे, यानी कि 3 से बड़ी संख्या। सबसे पहले हम 2 से लिए, 2 से जितना कटा उसको काटे, पूरी तरह से कटना चाहिए। उसके बाद से देखिए 3 से देखेंगे, 3 से पूरी तरह से नहीं कट रहा है, रिमाइंडर बच रहा है, यानी कि हम 3 को नहीं लेंगे। अब हम किसको लेंगे, 5 को लेंगे। 3 के बाद भाज्य संख्या 5 है हमारी, तो इसको 5 से काटेंगे। तो 5 से लगाइए भाग, इसमें देखिए 5 सत्ते 35, ठीक है, 7 बार चला गया, 7 बार गया। अब देखिए 7 में फिर हम ऐसी छोटी संख्या को लेंगे। हम यहाँ पे प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्याओं से ही इसमें भाग लगाते हैं, इसीलिए इसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड कहते हैं, यानी प्राइम फैक्टर्स कहते हैं। तो सबसे छोटा अभाज्य हमारा संख्या 2 है, 2 के बाद 3 होता है, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद आपका 11। इस तरह से बढ़ता हुआ अभाज्य संख्या चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, तो अब देखिए 5 से ये 7, 35 जो है 7 बार में कट गया। अब देखिए यहाँ 5 फिर अगर हम लेते हैं तो 7 पूरी तरह से नहीं कटेगा, अतः हमारी अगली अभाज्य संख्या 7 है। तो हम इसको 7 से पूरी तरह से भाग लगाएंगे तो 7 एकम 7 आ जाएगा। जब यहाँ पे हमारा नीचे 1 आ जाता है तो हम भाग लगाना बंद कर देते हैं, और जो भी यहाँ पे हमें साइड में मिलते हैं संख्याएं, यही हमारा इसका अभाज्य गुणनखंड होता है। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड हम यहाँ पे आता है, यहाँ पे क्या कहेंगे, अतः यहाँ पे कहेंगे, अतः यहाँ पे हम लिखेंगे 140 जो है, 140 का अभाज्य गुणनखंड कितना है हमारा, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। यही जो है हमारा 140 का अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, आई होप कि आप लोग को इतना समझ में आया होगा। चलिए और भी हम लोग प्रश्नों को हल करते हैं, ताकि आप लोग को एकदम आसान तरीके से समझ में आ जाए कि अभाज्य गुणनखंड होता ही क्या है। ठीक है, तो देखते हैं। यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न है 156। तो हमने आपको बताया जो भी संख्या दिया गया है अभाज्य गुणनखंड के लिए, उसको यहाँ पे सबसे पहले नोट डाउन करिए। तो 156 को हम यहाँ पे लिख लिए। 156 को लिखने के बाद से हमें क्या करना है, देखिए एक लाइन नीचे के लिए सीधा खींचिए और एक लाइन इस साइड के लिए सीधा खींचिए। उसके बाद से आपको क्या करना है, तो देखिए सबसे पहले हम 2 से भाग लगाएंगे। 2 से भाग लगाएंगे यानी कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी 2 होती है, तो 2 से भाग लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 से भाग लगाएंगे तो 2 सत्ते 14 बचेगा, एक यहाँ 16, 2 अट्ठे 16, 78 बार में 78 दूना 156 होता है। फिर देखिए 78 जो है फिर 2 से पूरी तरह से कटेगा। अगर 2 से नहीं कटेगा, रिमाइंडर बचेगा यानी कि शेषफल बचेगा, तो हम अगला भाज्य संख्या 3 लेंगे। 3 से भी काटने पर अगर शेषफल बचेगा, पूरी तरह नहीं कटेगा, तो अगला हमारा भाज्य संख्या उस 3 से बड़ा 5 है, तो 5 लेंगे। इस प्रकार से हम लोग चेक करते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे आपका 2 से इसको काटेंगे तो कट जाएगा, 2 3 6 बचेगा 18, 2 में 18, 39 बार में। अब यहाँ पर देखिए 2 के बाद 3 है, तो 3 से अगर 39 को काटेंगे 13 बार में कट जाएगा। अब देखिए 3 से फिर 13 जो है पूरी तरह से नहीं कटेगा, 3 चौका 12, एक शेषफल बचेगा। अब आपके बाद 3 के बाद
5 है, 5 से भी ये पूरी तरह से नहीं कटेगा। 5 के बाद 7 है, 7 से भी ये पूरी तरह से नहीं कटेगा। अभाज्य संख्या 7 है हमारी 5 के बाद। फिर देखिए 7 के बाद हमारी अभाज्य संख्या जो है 11 है, 11 से भी नहीं कटेगा। उसके बाद अभाज्य संख्या हमारा 11 के बाद 13 है, तो अतः यह 13 से ही कट जाएगा। 13 एकम 13। हमने आपको बताया कि जब नीचे 1 बचे तो आपको भाग देना बंद कर देना है। अब यहाँ पे जो भी हमारा गुणनखंड मिला है यही हमारा अभाज्य गुणनखंड होता है। अतः यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 156 बराबर, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 13। यही हमारा 156 का अभाज्य गुणन कहलाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं। आई होप कि आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लीजिएगा। हम आप लोग के लिए 2 प्रश्न देते हैं जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इस प्रश्न को आप लोग हल करिएगा और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। देखिए एक प्रश्न है आपके लिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए 170। ठीक है, 170 का आपको अभाज्य गुणनखंड करना है। और दूसरा क्वेश्चन आपके लिए रहेगा यहाँ पे 38 और 25 का आपको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करके आंसर लेना है। और एक तीसरा प्रश्न आपके लिए रहेगा 642 का आपको अभाज्य गुणनखंड करके आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। आई होप कि आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।